कवर्धा से आई बड़ी खबर की, जहां पर बहू की हत्या की गई है। बहू की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। महिला की हत्या की गई थी। बताया जा रहा है कि महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही ससुर ने की थी। बेटे के इंटरकास्ट मैरिज किए जाने से नाराज था तो आरोपी ससुर ने बहू को कीटनाशक दवा दे दी, शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया, सीमेंट से उसके बाद सील कर दिया। 25 दिन बाद सेप्टिक टैंक से बाहर महिला का शव निकाला गया। बांधाटोला गांव का ये पूरा मामला, आरोपी ससुर गिरफ्तार हो चुका है। थाना लोहारा के बांधाटोला गांव में जो है एक नवविवाहिता, पहले उसके ही परिवार वालों ने जो है गुम इंसान दर्ज कराया था। गुम इंसान की खोजबीन जारी की गई थी। जब उनसे परिवार वालों से पूछताछ की गई, थोड़ा सा शक जो है उसके ससुर के ऊपर में शक हुआ और उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर जो उसने बताया कि अपनी जो बहू है उसको, चूँकि वो दूसरी जाति की थी इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं करा था, उसको कीटनाशक दे करके उसका गला दबा करके मार दिया था और हत्या करने के बाद जो है घर के ही सेप्टिक टैंक है उसमें डाल करके उसको साक्ष्य छुपा दिए थे। इसमें थाना कबीरधाम पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए महिला का जो शव है उसके घर की सेप्टिक टैंक से बरामद किया है और आरोपी को हिरासत में लेकर के कवर्धा के सहसपुर लोहारा थाना पुलिस ने हत्या के मामला में एक बड़ा खुलासा किया है, जहां एक महिला की मौत के मामले में उनके ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दरअसल ये पूरा मामला लोहारा थाना के ग्राम बांधाटोला का है, जहां 23 वर्षीय युवक भोजराम पटेल वहीं और कामनी निषाद जो राजनांदगांव मोहारा थाना की रहने वाली है, दोनों हैदराबाद में मजदूरी करने गए थे, जहां उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध हुआ। इस बीच दोनों ने ये वादा किया कि ये हम आपस में प्रेम विवाह करेंगे, इसके बाद वे अपने गांव वापस चले आए। लेकिन इस प्रेम विवाह से उनका जो युवक का पिता है वो राजी नहीं थे और कहीं न कहीं इस प्रेम विवाह के खिलाफ में लगातार कोशिश कर रहे थे इनकी शादी न हो। इस बीच अचानक 7 नवंबर को महिला जो है घर से गायब हो गई। इसकी सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थाना में। इसके बाद लोहारा थाना में पीड़ित ने ये 1 महीने बाद ये सूचना दी कि उसके घर में उसके सेप्टिक टैंक है, वहां से गंदी बदबू आ रही है। इसके बाद पूरा मामला उजागर हुआ, जहां से सेप्टिक टैंक खोलकर महिला जो कामनी निषाद है उनका शव बरामद किया। इसके बाद लगातार पुलिस ने पूछताछ करता रहा इस हत्या को लेकर, लेकिन परिवार के जो सदस्य है और वहीं जो युवक का पिता है वो गुमराह करते रहे। इसके बाद जो है युवक के पिता जहल पटेल को कठोरता से पूछताछ किया गया, जिन्होंने ये जो महिला की जो हत्या है उसका हत्या करना कबूल किया। जो आरोपी उन्होंने बताया कि ये इस प्रेम विवाह से, क्योंकि युवक और युवती दोनों अलग अलग समाज जाति के थे, इसके खिलाफ में थे। इसके बाद उन्होंने ये साजिश रची और जो महिला है उसकी गला दबाकर उन्हें कीटनाशक दवाइयां पिलाई। इसके बाद उनकी हत्या कर उन्हें सेप्टिक टैंक में रखा गया। इस तरह से पूरी इस हत्या के मामला में जो खुलासा हुआ है, अब देखने वाली बात होगी जो आरोपी महिला की जो ससुर है उन्हें कब तक पुलिस सजा दिला पाती है। कवर्धा से सतीश पात्रे, एनडीटीवी। तो देखिए, ये पूरी घटना आपको दिखा रहे हैं और ये पूरी जानकारी दी है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए सतीश पात्रे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सतीश, हत्या की गुत्थी को तो सुलझा दिया गया है, पता भी चल चुका है आरोपी का, लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि 25 दिन हत्या के हो चुके थे, उसके बाद किसी को भनक भी नहीं लगी। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है। हत्या के मामले में गुत्थी तो सुलझा ली गई जी। देखिए, पूरा मामला जो है लोहारा थाना के बांधाटोला का है, जहां जो मृतका महिला है कामनी निषाद, ये और जो युवक है 23 वर्षीय युवक भोजराम पटेल, ये दोनों हैदराबाद गए थे मजदूरी करने, जहां इन दोनों के बीच में संपर्क हुआ और वहां से ये इन्होंने प्रेम विवाह करने के लिए घर वापस अपने गांव बांधाटोला है, जहां इनका जो पिता है युवक का जहल पटेल, वो इस प्रेम विवाह को लेकर कहीं न कहीं राजी नहीं थे और लगातार अपने जो बेटे हैं उसे मना कर रहे थे। इसके बाद जो है 7 नवंबर को अचानक जो महिला है उसकी गुमशुदगी की सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस जो है लगातार खोजबीन भी करता रहा, लेकिन जब अचानक 1 महीने बाद जब इनके घर से अचानक गंदी बदबू आई, तो इनके जो पुत्र है उन्हें शक हुआ कि अचानक ये सेप्टिक टैंक से कैसे बदबू आ रही है। इसकी सूचना जो है पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने लगातार कड़ाई से पूछताछ किया, जहां पर इनके जो युवक के
जो पिता है उन्होंने स्वीकार किया कि क्योंकि वे शादी से जो है काफी नाराज थे। उन्होंने बताया कि फिर जो बिल्कुल कहीं ना कहीं नाराजगी थी और यही वजह थी कि हत्या कर दी गई। हालांकि इसका खुलासा हो चुका है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।